हे दोस्तों, आज का जो प्लान है 19/28 में इस तरीके से प्लान को बनाया गया है। ये प्लॉट को आप समझ लीजिए किस तरीके से क्या सिचुएशन है। तीनों साइड से प्लॉट क्लोज है, तो विंडो हम तीनों साइड नहीं दे सकते, केवल सामने ही विंडो आपकी ओपन हो पाएगी। और इसमें आगे भी 2-3 फीट स्पेस छूट रहा है, तो अपना ग्रीन एरिया वगैरह आप आगे बना सकते हैं। और यहाँ पे कॉलम की बात करें, पीछे 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12 कॉलम्स रहेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम कैलकुलेटेड इस तरीके से बनाई गई है। एक सबसे बड़ी चीज़ इसमें है कि जो रिक्वायरमेंट थी कि कार पार्किंग बहुत अच्छे से हो जाए, तो मैंने कार पार्किंग बहुत अच्छे से यहाँ पे मैनेज की। इसका एक डिटेल में सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा। तो यहाँ से आप एंट्री करेंगे, आपका एंट्री पॉइंट हो जाएगा, ये रैंप वगैरह बन जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा, आप इसका जो लेवल है पार्किंग का, इसको थोड़ा डाउन रखिएगा, तो आपको रैंप जो है ज़्यादा उठाना नहीं पड़ेगा। ये पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है। बाकी मकान आपका 3 फीट ऊंचा रखिए, इस रैंप को थोड़ा सा डाउन रख लीजिए, लगभग 1 से 1.5 फीट। अगर आपके कभी रोड वगैरह बनती है तो इसमें मिट्टी पाट के इसको ऊपर कर सकते हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे पार्किंग हो जाएगा। ये आपका पहला रूम हो गया। और पार्किंग के लिए आप देख सकते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक सीढ़ी जब आपकी अप हो गई यहाँ तक, तो आप यहाँ तक आप गाड़ी पार्क कर सकते हैं। गाड़ी का बोनट यहाँ तक पहुँच सकता है। और लंबाई भी आप देखें, ये गेट लगाने के बाद आपको 14 फीट 10 इंची मिलेगा। आपको बहुत आराम से आपकी गाड़ी यहाँ पे पार्क हो जाएगी 14 फीट 10 इंच में। हालांकि 10 इंच में माइनस भी कर देते हो, क्योंकि सटा के तो पार्क करेंगे नहीं, तब भी आपको 14 फीट यहाँ पे स्पेस मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आप सीढ़ी समझ लीजिए। सीढ़ी की जो चौड़ाई है, पहली चीज़ एक पॉइंट याद रखिएगा, सीढ़ी हमेशा क्लॉकवाइज घूमनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमको एंटी क्लॉक यहाँ पे घुमाना पड़ा, मतलब सीढ़ी हमेशा आपको दाहिने घूमनी चाहिए, ना कि बाएं, ठीक है। तो आप सीढ़ी समझ लीजिए। सीढ़ी की जो चौड़ाई है 2.5 फीट यहाँ पे चौड़ाई रखी गई है, देख सकते हैं इस तरीके से 2.5 फीट चौड़ाई है। और ऊंचाई इसकी जो है 7 इंची है। थ्रेड जिस पे पैर पड़ेगा उसको थ्रेड बोलते हैं, 9 इंची है। 7 इंची बाई 9 इंची में सीढ़ी है, चौड़ाई 2.5 फीट में है। और इसकी जो लैंडिंग है यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी जो लैंडिंग है इस तरीके से 1, 2, 3, 4 पार्ट में डिवाइड करना है। इस तरीके से लैंडिंग को 4 पार्ट में यहाँ पे डिवाइड कर लेना है। इसके आगे ये पहली लैंडिंग होगी, इसमें आपके 4 पार्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे भी आपका इस लैंडिंग में भी 4 पार्ट हो जाएगा। बाकी इस तरीके से आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुँच जाएंगे। इसके आगे देखते हैं तो ये डक्ट एरिया हो जाएगा, क्योंकि ये आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम है। जो भी गेस्ट है, ये गेस्ट के लिए रूम है। अटैच टॉयलेट बाथरूम नहीं कर सकते, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी नहीं रही कि यहाँ पे अटैच टॉयलेट बाथरूम बन जाए इसलिए यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बाथरूम बनाया गया है, ठीक है। एक अटैच टॉयलेट बाथरूम इस रूम से रहेगा, और यहाँ पे बीच में डक्ट दिया है। इस रूम का टॉयलेट बाथरूम का, इस टॉयलेट का, इसका वेंटिलेशन यहाँ से होता रहेगा। और आपका रूम में अंधेरा नहीं दिखेगा, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे आप यहाँ पे एक रूम और बना सकते हैं, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे आपका 3 रूम यहाँ पे बन जाएगा। इसके बाद ये आपका किचन हो जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से आपका किचन एरिया हो जाएगा। ओपन किचन ही रखा गया है इस तरीके से। ये पूरा प्लान आपको इस तरीके से मिलेगा। और साइजेस या डायमेंशन की बात, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे जब आप जाते हैं तो इसमें आपको 3 रूम बहुत आराम से बन जाएगा। बस इस किचन को, ये ठीक है, एक किचन आपका, इसका जो इस बेडरूम का जो दरवाजा है यहाँ से किचन के बगल से आपका हो जाएगा। बस ये पॉइंट याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ें आपके इस तरीके से सेम रहेगी। डायमेंशन आपको इस तरीके से मिलेगा, देख सकते हैं 19 चौड़ाई है, 28 लंबाई है। ये 9 फीट बाई 9 फीट 8 इंच का रूम हो गया। 14 फीट 10 इंच इंटू 8 फीट 9 इंच पे आपका मतलब पार्किंग एरिया। सीढ़ी 2.5 फीट इंटू 5 फीट 5 इंच इंटू 7 फीट 3 इंच पे आपका सीढ़ी रहेगा। 4.5 बाई 7 फीट 3 इंच में आपका ओपन किचन, 9 बाई 9 का रूम, 3.5 बाई 8 फीट 9 इंच का ये अटैच टॉयलेट बाथरूम, और 5 फीट इंटू 5 फीट 1 इंच का आपका कॉमन टॉयलेट बाथरूम, बीच में आपका डक्ट एरिया। तो ये आपका 19/28 का इस तरीके से पूरा प्लान बनाया गया है। तो ये प्लान, डिजाइन और वर्क हमारा कैसा लगा जरूर बताइए। नक्शा बनवाना है तो कांटेक्ट करें दोस्तों। धन्यवाद।